Right, and at the moment with us from the Congress, we have Mr. Suresh Chandra Rajhans. Suresh Chandra Rajhans जी, नमस्कार. नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार, और आपको मुबारकबाद, आपको साधुवाद. अभी अभी आपको अवार्ड मिला है, पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कृत किया गया है. थैंक यू आपको कंग्रेचुलेशन सर, कंग्रेचुलेशन. थैंक यू वेरी मच सर. एंड कंग्रेचुलेशन टू योर लीडर. थैंक यू. राहुल गांधी जी हर रोज न्यूज में हैं, हर रोज बीजेपी को परेशान कर रहे हैं. क्या इसी तरीके से परेशान करते रहेंगे या अब थोड़े अंतराल के लिए आगे कुछ नहीं बोलेंगे राजन जी? नहीं सर, ये तो सिलसिला लोगों की. सबसे पहले जो रेल हादसा हुआ है, उस रेल हादसा में जिन लोगों की मौत हुई है जी, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से. और सर, जो आपका सवाल है, उस सवाल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि राहुल जी भारतीय जनता पार्टी को परेशान नहीं कर रहे हैं. वो लोगों के जो सवाल है वो दुनिया के सामने रखने का काम कर रहे हैं. अगर कोई सच्चाई लोगों के सामने रखने से भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती है, उनको परेशानी होती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय है सर. जी प्रदीप जी. यस सर. यस सर. प्रदीप जी, सुरेश चंद्र राजहंस जी, राहुल गांधी जी जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं. जी सर, जी सर. सर, जो राहुल गांधी जी, बीजेपी का एक ही कहना है कि आप देश के बाहर जाके लोकतंत्र खतरे में है, माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है, मुसलमान सेफ नहीं है, और ये राजाभिषेक कर दिया नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में. तो राजाभिषेक और अपने जो ट्रेडिशंस के खिलाफ बोलना, बीजेपी का कहना है कि हमारे जो ट्रेडिशन है, हमारा जो रीति रिवाज है, उसको देश के विदेश में जाके बाहर से उंगली उठाकर उसको, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी झुक गए वो सिंगोल के सामने, मैं मोदी जी झुके, राहुल गांधी नहीं झुकेगा, राहुल गांधी नहीं झुकेगा. बट लोगों ने देखे पहले इलेक्शंस के चुनाव में राहुल गांधी, बीजेपी का कहना है राहुल गांधी वही हिंदू वस्त्र और टिका लगा के साष्टांग नमस्कार करते हुए मंदिर से मंदिर घूमते हुए लोग ने देखा है. तो सुरेश चंद्र जी, लोगों को कैसे कन्विंस करोगे आप? नहीं. हेलो जी, बोलिए बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही. सर, यहाँ पे क्या है, राहुल गांधी जी जो लोगों के जो इश्यूज है या हमारे देश में रहने वाले इंसान के जो इश्यूज है, उसको नेशनल प्लेटफॉर्म हो या वर्ल्ड का जो प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर एक्सप्रेस करने का काम करते हैं. अगर देश में जो समस्या है, उन समस्याओं को लेकर अगर कोई इंसान या कोई नेता नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, चिंता जताता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं आपसे एक चीज का यहाँ पे उदाहरण देना चाहता हूँ. हमारे देश के पहलवान जो देश के लिए रात दिन मेहनत करके जी जान लगाकर पूरे दुनिया के साथ मुकाबला करके, ओलंपिक हो या एशियाड हो या अलग अलग इंटरनेशनल कंपटीशन हो, उसमें स्वर्ण पदक जीतता है. और वो खिलाड़ी कई दिनों से इस रेसलर फेडरेशन के प्रेसिडेंट उनकी हरासमेंट करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, और ये वो अपने देश के कानून को बताना चाहते हैं, सरकार को बताना चाहते हैं, लेकिन सरकार कहाँ सुनती है उनकी. और जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो ये सारा इशू नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है. और आपने देखा होगा कि हमारे जो ये पहलवान खिलाड़ी है जो आंदोलन कर रहे हैं, ये इन आंदोलनकर्ताओं के ऊपर इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन में भी आपत्ति जताई है. और उन्होंने इतना ही नहीं कि भारत को उन्होंने चेतावनी भी दी है कि खिलाड़ियों को इस तरह से हरासमेंट होती है, खिलाड़ियों को इस तरह से अन्य अत्याचार का शिकार होना पड़ता है, तो इंटरनेशनल रेसलर फेडरेशन भारत के ऊपर बैन लगाने का भी सोचेगा. लेकिन तो यहाँ पर सुरेश चंद्र राजन जी, भारतीय जनता पार्टी का तो कहना है कि देखिए अमित शाह जी भी मिले उनसे, जो हमारे रेसलर हैं उनसे आदरणीय गृह मंत्री भी मिले हैं और उनको आश्वासन दिया है कि सबको इंसाफ मिलेगा. राजन जी नहीं सर, इंसाफ तो देखो, किसान, यहाँ का किसान भी किसान बिल के खिलाफ आंदोलन करता था, लेकिन उसमें 500-600 किसानों का जान चले जाने के बाद, आप 800 किसानों की जान चली जाने के बाद आप वो किसान बिल वापस लेते हो.
इसका मतलब आप लोगों की मरने की, उनके ऊपर बलात्कार होने की, उनका यौन शोषण होने की आप इंतजार करते हैं क्या? मेरा ये यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सरकार को और उनके नेताओं को मेरा ये सवाल है। जी राजन जी, अगर आपसे मेरा एक सवाल है छोटा सा। जी सर, कर्नाटक में 100 यूनिट बिजली मुफ्त में वादा किया था। आज कर्नाटक की सरकार ने 1 यूनिट बिजली की कीमत जो है वो 2 रुपए 89 पैसे से बढ़ा दी है। 2 रुपीज 89 पैसा से 1 यूनिट बढ़ा दिया गया है पर यूनिट। तो ये हाउ डू यू रेकनसाइल द टू? जहां पर आप फ्री देने की बात कर रहे हैं और यहां पर आप बिजली के बिल बढ़ा रहे हैं। राजन सर, नहीं सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस। मतलब मैं Sir, आप जो बोल रहे हैं sir, it is हाँ, today's, हाँ, sir, it is today's news. Right now, हाँ, हाँ, right हाँ, now, हाँ, each unit of electricity in Karnataka has been increased by the Siddharamaiah government by 2 rupees 89 paisa as of today. How do you reconcile the two, sir? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो 5 गारंटी का जो वहां पे कमिटमेंट किया था ना, एज पर दैट हम लोगों ने 200 यूनिट तक का बिजली जो है, जो बिलो पावर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने मुफ्त किया है। मैं ये हमने आज ही देखा है। जी जी, तो यू आर जस्ट डूइंग क्रॉस सब्सिडी इन द सेंस दैट आप 200 यूनिट किसी को आप फ्री में देंगे, यानी 100 यूनिट पहले फ्री में, नेक्स्ट 100 यूनिट 50% में, और उसको फाइनेंस करने के लिए बाकी सब के बिल आपने 2 रुपए 89 पैसे से बढ़ा दिए 1 यूनिट पर। मतलब यही बात ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, सारी की सारी चीजें फ्री में करने लगेंगे तो किसी भी सरकार को वहां पे सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा सर। जी समझ रहे ना, देश में बहुत सारे ऐसे भी एक्टिविटीज पूरी है। भारतीय जनता पार्टी, सब लोग, आपके जितने भी विरोधी हैं, सब लोग खड़े हो गए हैं। देखो कांग्रेस का धोखा, कांग्रेस ने गारंटी दी थी और कांग्रेस ने बिल बढ़ा दिए। कहा था मुफ्त में बिजली देंगे और बिल बढ़ा दिए। देखो सर, जो भारतीय जनता पार्टी ये झूठों की पार्टी है। इन्होंने ऐसा बहुत सारे अलग अलग कमिटमेंट किया है, इन्होंने एक भी वादा निभाया नहीं है। इससे मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का कांग्रेस के ऊपर ना ये सब आलोचना करने का नैतिक अधिकार नहीं है सर। मुझे ऐसे लगता है कि उन्होंने देश के जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, यहाँ के खिलाड़ियों के साथ जो खिलवाड़ किया है, दलितों के ऊपर, आदिवासी के ऊपर रोज अन्य अत्याचार हो रहे हैं सर। आज आपने मेरा स्टेटमेंट देखा होगा, नांदेड़ में एक दलित युवक है अक्षय भालेराव, उसकी हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने अंबेडकर जयंती में आयोजन किया था। अगर आप अंबेडकर जयंती आयोजन करोगे और उसके लिए आपको जान गंवानी पड़ेगी, तो ये मुझे ऐसे लगता है कि ये हमारे राज्य का और हमारे देश के लिए चिंताजनक परिस्थिति है सर। प्रदीप जी, सुरेश चंद्र जी, बीजेपी का कहना है 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल, और आपका कहना है 9 साल 9 सवाल। आपने कहा कि पहले आपका 4 अर्थव्यवस्था के डामाडोल किया है, बीजेपी ने टोटल प्रूफ के साथ कहा। रघुराम राजन, राहुल गांधी का इंटरव्यू, 5% जीडीपी के बात हुए थे, बीजेपी आज 7.2 जीडीपी इस वर्ष टच कर दिया है। आपने कहा कि महिला, दलित, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अल्पसंख्यक खतरे में, एक सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, जो अभी आपने बोल रहे थे कि बच्चे का कुछ मर्डर हो गया। तो ये बीजेपी का कहना है, देयर इज नथिंग, आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये 9 साल उनका कहना है कि बेमिसाल रहा, अर्थव्यवस्था एकदम जबरदस्त, नेशनल सिक्योरिटी एकदम जबरदस्त, नेशनलिज्म एट ऑल टाइम हाई। आपका जो 9 सवाल है बेबुनियाद है सुरेश चंद्र जी। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि ये बीजेपी कितना भी इस तरह का प्रचार करेंगे या प्रोपोगंडा करेंगे, उससे ये देश की जनता को वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाएंगे सर। पिछले 9 साल से पूरे देश की जनता देख रही है कि देश की जनता का कितना बेहाल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे की, अलग अलग स्कीम लाई, जो यूपीए की सरकार के कार्यकाल में थी या कांग्रेस के कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं थे, उनके अलग अलग नाम बदलने से या किसी अलग अलग राज्य में खाली G20 का परिषद का आयोजन करने से इस देश की परिस्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन ये सब झूठ है, और वो जो अलग अलग राज्य में जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें उसका नतीजा भी उनको भुगतना पड़ रहा है। तो सुरेश चंद्र राजन जी, अभी जो आपने बात बताई कि एक
दलित बच्चे की हत्या कर दी गई। हम आपको बता दें कि हाल ही में यहीं पर नेशन नाउ पर हम लोगों ने यहीं पर एक इसी तरीके की दर्दनाक स्टोरी कैरी करी थी। यहीं पर 14 मई को एक और दलित बच्चे की निरहंस तरीके से हत्या कर दी गई, क्योंकि एक तो दलित है, वहां पर जितने भी लोग हैं सब लोग ऊंची जात के हैं, दूसरी जात के हैं। मनी लेंडर की जात वाले जितने भी लोग हैं उन सब ने मिलकर इस बच्चे की हत्या करी और वो परिवार मारा मारा फिर रहा है। उनकी जमीन ले ली गई, उनका घर जला दिया गया, इसके बावजूद कि उन्होंने सारे पैसे वापस दे दिए गए। और ये बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट की ये घटना है। तो ये क्या हो रहा है सर? ये महाराष्ट्र में एक बार फिर ये शुरू हो गया, क्या है ये? सर उस घटना को आप और प्रदीप जी ने उस फैमिली के होम विजिट भी किया था, आपने उसका इंटरव्यू भी लिया था, तो मैं उसके लिए आप दोनों को बहुत बहुत अप्रिशिएट करता हूं। अगर आप जो काम कर रहे हैं, आप जो सोचते हैं, वो सोच इस देश का मीडिया क्यों नहीं रखता है? इस देश का मीडिया ये सब क्यों नहीं सोचता है? आज जब जिस दिन से इस देश में ना भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आए हैं, उस दिन से लेके इस देश में और महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली शिंदे फडणवीस सरकार जब से आई है, उस दिन से लेकर आज तक देखो दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को टारगेट किया जा रहा है। और इसी समाज से अगर कोई उनकी जो नीति है, उनको जो काम करने का उसके अगेंस्ट में आता है, तो उनको हल्ला किया जाता है। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। और ये बिल्कुल यही जो उनकी जो हायर लेवल की लीडरशिप है, फॉर एग्जाम्पल उनके जो मोदी जी है, आरएसएस के जो प्रमुख है, वो लोग जो सोच लेके काम करते हैं, वही सोच लेके इनके जो ग्रासरूट लेवल के कार्यकर्ता है, इनके स्टेट के लीडरशिप है, उसी सोच लेकर काम करती है। और ये दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को ये समानता का दर्जा नहीं देना चाहते हैं लोग। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो रात दिन मेहनत करके इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, अगर वो संविधान आज हमारे देश में नहीं होता, तो आज भी जो मनुस्मृति के कार्यकाल में यहाँ के जो दलित, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज जिस तरह से जिंदगी जीता था, उससे कई बदतर जिंदगी आज भी इन समाज को जीना पड़ता है। इसलिए मैं B.R. अम्बेडकर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन सुरेश चंद्र राजन जी, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन जैसा प्रदीप जी और मैंने यहाँ पे न जाने कितनी बार डिस्कशन किया है, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक यानी दलित, आदिवासी, मुसलमान और ईसाई, ये सब के सब अब कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। कर्नाटक में तो साफ हो गया कि सारे मुसलमानों ने मिलकर के आपको वोट दिया। अब प्रॉब्लम आपके लिए ये आने वाली है कि बाकी जितने भी आपके रीजनल पार्टनर्स हैं, जहां जहां पर आपकी अलायंस है, ये उनका भी वोट है। ये वोट अगर आपके पास आ गया तो आप तो अपने जितने पॉलिटिकल पार्टनर्स हैं उनका वोट शेयर खा जाओगे सर। नहीं, ऐसा नहीं सर, ये वोट शेयर का मामला नहीं है जी। कांग्रेस की जो विचारधारा है ना सर, कांग्रेस की जो विचारधारा है या कांग्रेस पार्टी जो टिकी हुई है ना, कांग्रेस ये जो बहुजन समाज है जिसमें दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, ये सारे लोगों के जीवन में एक बेटरमेंट हो, इन समाज को समाज के मुख्य प्रवाह में आना चाहिए। इसके लिए स्थापना जब से कांग्रेस पार्टी की हुई है, उस दिन से लेके आज तक काम करते हैं। तो बीच में आप भटक गए थे, कहने का मतलब ये हुआ? हम भटके नहीं थे, लेकिन लोग बदलाव चाहते थे। नहीं, लोग बदलाव चाहते थे। जैसे हम रोज सर गांधी जी को भूल गए थे आप। अभी आपको याद आ गए गांधी जी, और गांधी जी ने एक बार फिर आपको विजय पथ का आपको रास्ता दिखा दिया कि कांग्रेस यही है। इस कांग्रेस ने भारत को आजादी दिलवाई, उससे आप भटक नहीं सकते, याद रख लीजिए। जहां पर आप भटकेंगे लोग आपको याद दिलाएंगे। देखो सर, कांग्रेस ना कभी भी गांधी जी से भटकी नहीं है, कांग्रेस गांधी जी को कभी भूली नहीं है। और गांधी एक ऐसा नाम है सर, मोदी जी सबसे ज्यादा गांधी जी की बात करते हैं, गांधी जी की बात करते हैं, लेकिन गांधी जी का वध करने वाले नथुराम गोडसे जैसे विचारधारा को भी वो बढ़ावा देते हैं। ये भी आपको देखना होगा। प्रदीप जी सर, we want to know महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में जिस प्रकार से चल रहा है, एमवीए में उद्धव ठाकरे जी का धीरे धीरे डेसिमेशन हो रहा है। सुभाष चंद्र जी,
यही बोल रहे हैं, बिकॉज बीजेपी का कहना है पहले मातोश्री एक पावर सेंटर था, अब मातोश्री आज पावर सेंटर नहीं है, आज सिल्वर ओक पावर सेंटर बन गया है, 10 जनपद सौर पावर सेंटर बन गया है, और उद्धव ठाकरे जी का डेसिमेशन हो गया, छोटा कद कर दिया आप लोगों ने मिलके। तो ये इलेक्शन तब क्या क्या सीन होगा, साथ में रहेंगे या कांग्रेस जिस प्रकार से आक्रामक रूप में चल रहा है आजकल कर्नाटक के जय के बाद, क्या कांग्रेस आक्रामक रह के बाकी सब स्थानीय पार्टी को, रीजनल पार्टी को खत्म कर देगी? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तीनों पार्टियां जो है ना किमान समान प्रोग्राम को लेकर, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को लेकर साथ में आए थे। ये तीनों पार्टी की सोच अलग है, काम करने का तरीका अलग है, और तीनों पार्टी की अपनी अपनी ताकत है, वो अपने अपने स्टाइल में काम करते हैं। और लेकिन ये बात सब है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में दूर रहने के लिए ये महाविकास आघाड़ी एक साथ आई हुई है। और आज लोकसभा के जो अपकमिंग इलेक्शन है, या विधानसभा के अपकमिंग इलेक्शन है, या महानगर पालिका के जो इलेक्शन है, और इस चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी पूरी ताकत के साथ एक साथ रहने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इस तरह का मीडिया में और लोगों के बीच में एक ऐसा वातावरण निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी को इनका वैल्यू बहुत कम कर दिया, कांग्रेस अलग व रीजनल पार्टी को खत्म करना चाहती है, शरद पवार ही इस महाराष्ट्र के सुप्रीमो है। इस तरह के अलग अलग बातें लोगों के बीच में लेकर जाकर लोगों में गुमराह करना चाहती है। ये महाविकास आघाड़ी का जो टेम्पो बना हुआ है उसको डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको दावे, एमबीए यूनाइटेड रहेगी, एमबीए महाविकास आघाड़ी का गठबंधन जो है मजबूत है, और मजबूती के साथ आने वाले इलेक्शन में जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में जिस तरह से कर्नाटक में खत्म किया, उस तरह से महाराष्ट्र में भी खत्म करेंगे। क्या कॉर्पोरेशन के इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे? सुरेश चंद्र जी, आज सवेरे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि महाराष्ट्र नंबर 1 है एफडीआई में। एफडीआई में सबसे ज्यादा देश में अगर इन्वेस्टमेंट आया है तो महाराष्ट्र में आया है। एकनाथ शिंदे जी ने कहा एमएसएमई के माध्यम से लाखों, राणे जी के साथ मिलकर लाखों जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करने वाला है। तो ये दो इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि पूरा महाराष्ट्र के जो अनएम्प्लॉयमेंट, कांग्रेस बार बार चिल्ला रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, आज उन्होंने दिखा दिया। इनके दोनों का जवाब आप कैसे देंगे, देव फडणवीस, एकनाथ शिंदे जी का? सर, इनके आंकड़ों में मत पड़िए सर, ये बहुत बड़े बड़े आंकड़े देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये मुंबई जो सिटी है या महाराष्ट्र जो है, ये मुंबई को फाइनेंशियल हब कहा जाता था बीकेसी में जितने भी अलग अलग बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे, सारे मोदी जी के कहने पर मोदी जहां चाहते हैं उस स्टेट में चले जाते हैं। और ये बाद में बोलते हैं कि हम इतना करोड़ रोजगार देंगे, इतने लाख करोड़। आपको पूछना चाहिए मोदी जी को और उनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, या एकनाथ शिंदे जी को, कि भाई साहब आपके मोदी साहब 2-2 करोड़ रोजगार देने वाले होते, उसका आता पता नहीं है। और आप ये नई नई बातें लेकिन लोग ये सारी उनके जुमले है उसको समझते हैं। और एकनाथ शिंदे जी का जो पार्टी है ना सर, एक हलचल मची हुई उस पार्टी में। तो क्या होने वाला है? एकनाथ शिंदे जी बीजेपी में जाने वाले हैं सर? नहीं सर, वो तो उनका लुकआउट है, लेकिन हमें इतना मालूम है कि आने वाले जो इलेक्शंस है उस इलेक्शन में शिंदे गुट का ना, अगर खुद एकनाथ शिंदे साहब भी जीतने में सफलता हासिल करते हैं तो वो उनके लिए बिग अचीवमेंट होगी सर। मैं इससे पहले भी किया है, आज भी कर रहा हूं सर। वन फाइनल क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, छोटा सा है। क्या कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी एमबीए इकट्ठे लड़ेगी, या कांग्रेस बीएमसी और थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अलग लड़ेगी? सर, इसमें क्या है, कांग्रेस ने जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या जो लोकल गवर्निंग बॉडी के जो इलेक्शंस है ना, तो कुछ जगह पे मतलब वहाँ के लोकल सिचुएशन को लेकर हमारे हाईकमान डिसीजन लेते हैं, और कार्यकर्ता जो चाहते हैं उसके हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाता है। आपने आज मार्केट कमेटी या पंचायत समिति ये सब देखा होगा। हम लोग कई जगह पे महाविकास आघाड़ी बन के लड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि महानगर पालिका चुनाव भी हम एमयूए ही लड़ेंगे। अगर आप एज एमबीए लड़े तो जीत तो सुनिश्चित है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वेरी फ्रैंकली। इसके आगे सर जितने भी इलेक्शन होगी वहां पे महाविकास आघाड़ी की जीत सुनिश्चित है सर। आई होप यू आर राइट सुरेश चंद्र राजन जी, आई होप यू आर राइट। But congratulations again, Pradeep ji, you forgot to congratulate Mr. Suresh Chandra Rajan. He has just been given a huge award yesterday for journalism.
Okay, I saw it on the Facebook. Yes, I Yes. saw it on the social Yes, media yes, that thank he's you, been. thank Yes, you, thank you very much, मुबारक हो सुरेश चंद्र जी. थैंक यू Thank सो you, मच thank you, सर, sir. सुरेश चंद्र धन्यवाद राजन सर. जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सर. Thank थैंक you, यू. sir. Thank वंदे you. मातरम, वंदे मातरम सर. जय सुनाइए महाराष्ट्र, सभी. वंदे मातरम सर. जय महाराष्ट्र. थैंक यू वेरी मच.